इजी गणित चैनल पर वन शॉट वीडियो हमारा चल रहा है और आज का जो हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लास 10th के मैथमेटिक्स का पार्ट है ये इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के तीन पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है वो है स्लोप एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फॉर्म। कोई भी लाइन, ये एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, इट इज वाई डैश वाई एक्सेस एंड इट इज एक्स एक्सेस। और कोई लाइन ऐसे इस एक्सेस को पास कर रही है, ये इस एक्सेस के साथ थीटा डिग्री का एंगल बनाती है एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाई एक्सेस पर सपोज दैट सी यूनिट कट करती है। इसी को हम वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। ओरिजिन से ऊपर या नीचे जहां भी वो वाई एक्सेस को जितनी ऊंचाई तक या गहराई तक काटता है उसको वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं, दैट इज सी। और यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा दिखा रहा है। तो ऐसे में इस लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस इक्वेशन का यूज करते हैं, जहाँ पे m इज द स्लोप, r इसको इन ग्रेडियंट्स भी बोलते हैं स्लोप, एंड इट्स वैल्यू इज tan थीटा। तो ये जो एंगल दिया हुआ है, इस एंगल के टेंजेंट की वैल्यू स्लोप के इक्वल हो जाती है। तो इस m की वैल्यू को हम यहाँ एम एक्स मतलब x के साथ पुट कर देंगे, और c इसका y इंटरसेप्ट होता है। इसको जितनी ऊंचाई या जितने नीचे y एक्सिस को ये लाइन कट करते हुए जा रही है उसकी वैल्यू c हो जाती है। अगर ये पॉजिटिव है तो प्लस में लिखेंगे, और अगर नीचे से जा रहा है तो माइनस में लिखेंगे। दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड हैविंग स्लोप समथिंग, उसमें m की वैल्यू आपको दी रहेगी। सेकेंड पार्ट, इसमें m गिवन होगा एंड लाइन इज पासिंग थ्रू सम वन पॉइंट्स x1 y1। सपोज दैट ये ऐसी कोई लाइन जा रही है, ये पास कर रही है पॉइंट x1 y1 से, और इस लाइन का स्लोप आपको दिया रहेगा। ऐसे में इस लाइन का जो इक्वेशन हम यूज करेंगे y माइनस वाई वन इजक्वल टू यम ऑफ x माइनस x1। इस फार्मूला का इस्तेमाल हमें करना है। इसका इस्तेमाल तब करना है जब लाइन किसी एक पॉइंट से पास कर रही हो और उसका स्लोप दिया गया हो, यम की वैल्यू हमें मालूम हो। तो ये दूसरा पार्ट हो गया। और एक तीसरा पार्ट होता है कि लाइन इज पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। लाइन इज पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, उसमें यम नहीं दिया रहेगा। सेम इसी लाइन को हम ले रहे हैं कि लाइन इज पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, पॉइंट ए x1 y1 एंड पॉइंट बी इट इज x2 y2। ये लाइन दो पॉइंट से पास कर रहा है, तो ऐसे में इसका स्लोप क्या होगा जबकि यम नहीं पता है। इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ लाइन। लाइन का तीसरा इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम जो इसका फॉर्मूला यूज करेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, हमने जो पिछला सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज किया था y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इसी फॉर्मूला में हमें यहाँ m इस्तेमाल करना है। जब कोई जब कोई लाइन दो पॉइंट से पास करता है तो उसका m इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपान x2 माइनस x1। इस फॉर्मूला का यूज करके हम m की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 दिया हुआ है, तो इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। हमें m की वैल्यू आ जाएगी, और इसी m की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमें ये थर्ड फॉर्म मिल जाएगा। तो इस तरीके से कुल तीन फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए। तो ये तो मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन बता दिया। अब यहाँ पे m की कुछ वैल्यूज के विषय में चर्चा कर लेते हैं कि m की वैल्यूज कैसे कैसे निकाली जाती है। तो इसको भी डिटेल से देख लेते हैं। m इज द स्लोप, r इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं। इसको कैसे फाइंड आउट किया जाए, तो पहली केस आपको याद होगा, पहला केस जिसमें हमने m इक्वल टू tan थीटा लिया था, वहां पे क्या था कि सपोज दैट ये एक्सेस है और कोई लाइन x एक्सिस को कट कर रही है। तो x एक्सिस पर जब ये कट करती है तो ये दो तरह से एंगल बनता है। एक तो ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल और दूसरा क्लॉकवाइज एंगल। तो हमें उस एंगल को लेना है जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल हो। इट इज x एक्सिस एंड इट इज y एक्सिस। तो जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है हमें उस एंगल को लेना है, दैट इज थीटा। तो यहाँ पे जो स्लोप होता है, स्लोप इज इक्वल टू
tan थीटा, और इस थीटा को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एक्स एक्सिस पर इतना इसका झुकाव होता है। तो इस थीटा की वैल्यू ही हमें दी रहेगी, या हम अगर ग्राफ पेज दिया हुआ है तो ग्राफ से हम रीडिंग कर लेंगे कि कितना एंगल है, तो उस एंगल के टेंजेंट को फाइंड कर लेंगे, उससे हमें स्लोप मिल जाएगी। अब इस स्लोप की वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट कर लेंगे तीनों फॉर्म में जहां इसकी ज़रूरत होगी। तो ये तो पार्ट हो गया कि कैसे हम यम को निकालें अगर हमें थीटा दिया हुआ है। दूसरा पार्ट होता है कि अगर लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स है, जो अभी पिछली वीडियो में मैंने बताया कि लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इट इज x1 y1 एंड x2 y2, 2 पॉइंट से पास कर रहा है a एंड b, तो इसका स्लोप m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम m को निकाल लेते हैं अगर लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स है। तो ये 2 तरीके हैं यम निकालने के, और अदरवाइज हमें दूसरे तरीके से m की वैल्यू दी रहती है और वहाँ हमें पुट कर लेना होता है। अब कभी कभी ऐसे सवाल पूछा जाता है कि एक लाइन है जिसका यम दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, लेकिन दूसरे लाइन का इक्वेशन पूछता है। उसको भी मैं करके दिखाता हूँ। 2 कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन, ये कोई लाइन है और इस लाइन इज पासिंग थ्रू सम वन पॉइंट x1 y1 और इसका स्लोप दिया हुआ है, इसका यम गिवन है, आपको कुछ भी समथिंग गिवन है। और एक दूसरी लाइन है जो किसी पॉइंट से पास कर रहा है, सपोज दैट x2 y2, और इसका यह लाइन पहले वाली लाइन के पैरेलल है। तो सवाल ये होगी कि इस दूसरी वाली लाइन PQ का इक्वेशन क्या होगा जबकि AB का स्लोप दिया हुआ है। तो ये कंडीशन याद रखें कि जब लाइंस पैरेलल होती हैं, फॉर पैरेलल लाइंस के लिए, फॉर पैरेलल लाइंस उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, m1 इक्वल टू m2। हमें यहाँ पे PQ लाइन का स्लोप नहीं दिया था जबकि AB लाइन का स्लोप m गिवन है, बट कंडीशन है कि PQ इज पैरेलल टू लाइन AB, देयरफॉर इनके स्लोप्स इक्वल हो जाएंगे। मतलब जो स्लोप AB का है वही स्लोप PQ का हो जाएगा, और फिर सेकेंड वाला फार्मूला यूज करके हम इसका इक्वेशन निकाल लेंगे। दूसरी कंडीशन आती है कि लाइंस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हों, 90 डिग्री बनाती हों। सेकेंड कंडीशन कि लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे एक लाइन AB है एंड सेकेंड लाइन इज PQ इज परपेंडिकुलर ऑन AB, और हमें AB का स्लोप दिया हुआ है, m1 गिवन है फॉर लाइन AB लाइन के लिए हमें m1 गिवन है, बट हमसे PQ का इक्वेशन पूछ रहा है एंड इस PQ इज पासिंग थ्रू सम पॉइंट x1 y1। तो ऐसे में PQ को इक्वेशन कैसे निकालें? तो PQ इक्वेशन तब आएगा जब हमें इसका स्लोप पता हो। तो स्लोप फॉर लाइन PQ, इसकी कंडीशन ये होती है कि जब 2 लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर बनते हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। यहाँ पे हमें पुट कर देना है m1 की वैल्यू जो हमें दी रहेगी, उस m1 की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। पुट करने से हमें m2 की वैल्यू आ जाएगी, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। इस फॉर्मूला में पुट कर देना है। m1 की वैल्यू हमें दी रहेगी, जो भी वैल्यू यहाँ रहेगी वहाँ पुट करेंगे, हमें m2 की वैल्यू आ जाएगी, और m2 हो जाएगा PQ लाइन का, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप। और इस तरीके से हम इस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालेंगे और फिर उसको अपने इक्वेशन में पुट कर लेंगे। y माइनस y1 इक्वल टू यम ऑफ x माइनस x1, और m की वैल्यू पुट करेंगे, x1 y1 मालूम रहेंगे, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा। तो इस तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन के इस लेसन को मैंने कवर किया। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा नोटिफिकेशन बार बार लगातार आता रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।